एंड सबसे बढ़ के जो बात है, जो चीज़ और मज़ीद समझने वाली है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। और वो इसलिए है कि जितने भी जो बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर हैं, वो आए हुए हैं इस वक़्त, वो रिपब्लिक डे पे परेड भी करेंगे। सबसे अमीर, मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, यही कह दें सबसे ज्यादा पैसे जिसके पास हैं, कैसे वो आए, क्यों आए, वो सब छोड़ें। देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत दोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फलसफा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। First, we are very, very honored to be here in India. French Army. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर इस बार फ्रांस सेना की एक टुकड़ी भी नजर आई। फ्रांस का मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता हुआ नजर आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे। इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस परेड को काफी एंजॉय करते हुए नजर आए। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी विदेशी सेना संगीत बैंड में 30 संगीतकार और फ्रांसीसी विदेशी सेना की दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट के फ्रांसीसी मार्चिंग दल शामिल रहे। 1831 में स्थापित की गई फ्रेंच फॉरेन लीजन को फ्रेंच सेना का एक अभिन्न अंग माना जाता है। फ्रेंच फॉरेन लीजन के एक अधिकारी कैप्टन ने कहा, हमें यहाँ भारत में आकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। यहाँ हमारे बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। मैं तमाम सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। जंतर मंतर से लेके और हवा महल में वो रुकेंगे, मोदी साहब उनको प्राइवेट डिनर देंगे, ठीक है। एंड सबसे बढ़ के जो बात है, जो चीज़ और मज़ीद समझने वाली है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। और वो इसलिए है कि जितने भी जो बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर हैं, वो आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है जी। और वो अपनी जो है वो रिपब्लिक डे पे परेड भी करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो अपनी परेड शरेड भी करेंगे और जिसे वो कहते हैं ना, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे पता चला है कि शायद कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई नेपाल में पैदा हुआ, ठीक है जी। और जो खातून जो इसको लीड कर रही है सारे कंटिजेंट को, वो खातून है। और फिर वो जारी बात है फ्रेंच एयरफोर्स के लोग भी आए हुए हैं राफेल लेके। तो ये एक बड़ी चीज़ है भाई, ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है। और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो सिवाय नफ़रत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं जाता, टू बी फ्रैंक। वो इसलिए कि हमने, आपको याद होगा TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दे, वरना हम जो है ना फिर आपको बंदोबस्त करेंगे। हुकूमत घोड़े गिट्टियाँ बह गई, जाके तरले करने लग पई, सर ये ना करें, सर वो ना करें। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कह सकती है, अपने ही लोगों को तरले करेगी कि खुदा के लिए फ्रेंच सफ़ीर को निकालने पे मजबूर ना करें, क्योंकि यूरोप ने हमें GSP+ स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। अगर वो स्टेटस ना दे। लेकिन ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। तो आइए जरा इसको डिस्कस किए लेते हैं कि ये जो एक बड़ा दिन इंडिया का, और इस पर प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं इंडिया में, उसमें क्या क्या सूरत हाल सामने है।
सबसे पहले तो जिस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे तो जयपुर में उनका जैसा इस्तकबाल किया गया, जैसा उनको वेलकम किया गया, मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ, हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहां की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें, क्या ये एक बड़ी बात है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए, रोड शो करते हुए, और रोड पर जीप में जब निकलते हैं तो दोनों तरफ से लोग, आवाम सड़क पर मौजूद होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही होती हैं। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा, इससे क्या है, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे पहले कि हम रिपब्लिक डे की और बात करें, मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी शायद आपको इससे पहले ना पता हो, शायद पता भी हो, कुछ बड़ी ऐसे पॉइंट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो उस डील की बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसमें जब जयपुर पहुंचे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन तो उनको हाथों हाथ लिया गया और वजीर आजम मोदी ने उनके साथ कई जगहों पर उनको लेकर गए, जहां पे के 17 सेंचुरी का एक फोर्ट है वहां पर वो लेकर गए। और इसके अलावा उनकी मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, जिसमें 26 फ्रेंच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की भी बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे हुए हैं वो चीफ गेस्ट तो हैं ही, रिपब्लिक डे पर हमेशा होते हैं, इससे पहले अल-सीसी भी थे और भी हर रिपब्लिक डे पर उनका दुनिया का कोई ना कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई लीडर उनका चीफ गेस्ट होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी एक उन्होंने बना लिया अपना तरीकाकार।